Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss shapes of molecules or ions based on hybridization. तो आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। तो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस होकर वही कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन की टेबल आपको आने चाहिए वही जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाई थी। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह देखा तो इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% गारंटी से बोल रहा हूँ मैं आपको ये पॉइंट। ओके बेटा, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, लाइक वही फॉर्मूला बेटा जिस मेथड से हमने वेस्पर थ्योरी में VSEPR थ्योरी में कैलकुलेट किए थे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला होगा आपका। ओके देन बेटा, बेस्ड अपॉन दैट वी कैन राइट हाइब्रिडाइजेशन, एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालेंगे। बेस्ड अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन आपको एंटर उसमें लिखनी है यहाँ पर। आफ्टर दैट ज्योमेट्री आएगी, वही ज्योमेट्री वही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग, बस हाइब्रिडाइजेशन का एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा यहाँ पर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं वही एंड ड्रॉ करना है, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्म में ड्रॉ करना है आपकी बार शेप को, बस इतना चेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू V plus M minus C plus A. This is the formula to calculate total electron pairs. Okay, 1/2 into V plus M minus C plus A. This is the formula to calculate total electron pairs beta. V is valence electrons of central atom होगा वही, M is number of monovalent atoms linked to the central atom, C is charge on the cation, A is charge on the anion. ठीक है, ये पॉइंट है बेटा यहाँ पर। ओके नाउ देखिए फिर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वाटर H2O, फर्स्ट इज H2O। ठीक है, दिस सेंट्रल एटम बेटा, फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम। अगर हम लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट एटम सेंट्रल एटम बनेगा इन दैट केस। ओके, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1/2 इंटू V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के 6, मोनोवैलेंट एटम कितने लिंक है इससे 2, कोई चार्ज नहीं है। 8/2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी यहाँ। तो ज्योमेट्री क्या आ गई, टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री बेटा। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ओके, अच्छा एक और पॉइंट, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन नाउ। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको लिखनी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक को S में लेके जाएंगे, बाकी को P में लेके जाओ, क्या बन जाएगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गई बेटा sp3, हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई। बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स कैलकुलेट करो। बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम से जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर लिंक है वो बॉन्ड पेयर्स 2। लोन पेयर्स बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स। अब ड्रॉ करेंगे टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, दिस इज ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बेटा। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ये थी दिस वन, अगर आपको याद हो तो दिस इज बेटा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये रही। ये वेस्पर थ्योरी में हम VSEPR वेस्पर थ्योरी में हम ऐसे ड्रॉ करते थे बिल्कुल, लाइनिंग के अलोंग हम एटम्स बॉन्ड एटम क्या बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स दिखा देते थे। अब थोड़ा सा चेंज करना है। अब क्या चेंज करना है आपको बेटा कि along these lines we have to represent hybrid orbitals। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 3 and 1, एक यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करने हैं along this, ठीक है ना, along these lines। this is sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए 1, this is सेकेंड, ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं बेटा। मैं बिल्कुल सेंटर में इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूँ एक बार, दिस वन सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम डिनोट करेंगे आपका, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 एंड 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेंटर में क्या आ गया यहाँ पर, दिस वन सेंटर में आ गया ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन बेटा एट द सेंट्रल पॉइंट, दिस इज ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम आ गया बेटा सेंट्रल पॉइंट पर। ओके, ये डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसके नीचे से जा रहे हैं। अब लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स,
लोन पेयर्स कितने हैं? टू लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर्स इसके अंदर दिखा देंगे बेटा हम। दीज आर द लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स आ गए बेटा, लोन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपने दिखा दिया बेटा, दीज आर द लोन पेयर्स। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। हाइड्रोजन, बॉन्ड पेयर में क्या हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन 1s1 s ऑर्बिटल आएगा हाइड्रोजन का बेटा, ठीक है ना। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। दिस इज 1s1 और 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट हियर। ये ओवरलैपिंग कर गए, ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन बेटा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करो इनके, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? पेयर, एक इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसका आ गया, ठीक है ना। दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पे रिप्रेजेंट कर दिए, ये लोन पे रिप्रेजेंट कर दिए। वैसे ही पॉइंट है बिल्कुल सेम, हमने वेस्पर 3 में भी ऐसे बनाया था, बट यहाँ पर सिंपल ऐसे लाइन देके इसको हाइड्रोजन लिख दिया था, लाइन देकर इसको हाइड्रोजन लिख दिया था, यहाँ पर सिंपल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया था लाइन के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड को। अब हम इसको बेटा ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर इतना ही है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में उसके बाद ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, ये फुल्ली फील्ड हो गए थे बेटा, ठीक है ना। ओके, नाउ क्यों कहा मैंने ऐसे, ये फुल्ली फील्ड क्यों बोले मैंने बेटा? हाइब्रिडाइज किसके हुए हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज हुए। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8। 1s2 2s2 2p4 आ गया। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये है बेटा, वो 2s में 2 है, p में 3 है, p सब सेल में 3 और ऑर्बिटल्स है, px py pz। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें। हम देखो ध्यान से, ये तीनों 4 ऑर्बिटल्स मिला के बेटा sp3, एक s और 3 p क्या आएंगे? sp3 ऑर्बिटल्स है। ओके, ये s और p3 तीनों, ये 1s और 3p के ऑर्बिटल्स हैं। ये चारों ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये बना रहे हैं। देखो दीज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हो गए? 4 हो गए। इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, क्योंकि यही तो बेटा आपस में मिक्स होंगे, वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, रूल्स में, कंडीशन में हमने बताया था कि ओनली वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यही मिक्स होंगे बेटा। तो 1 2 3 4 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बेटा यहाँ पर, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। 2 में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फुल्ली फील्ड हैं, 2 हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आ गया, बन गई। सिंपल ऐसे दिखाना, आपको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। नाउ नेक्स्ट H3O पॉजिटिव, सेकेंड कंपाउंड आई एम गोइंग टू टेक बेटा H3O पॉजिटिव। ये आ गया। अब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, मीन कटायन या एनायन, ये यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेंट्रल एटम 6 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा 3 आ गए हमारे पास, मोनोवैलेंट एटम लिंक टू दिस। -C चार्ज ऑन द कटायन -1 है, ये -1 आ गया बेटा। 6 + 3 9 9 - 1 8/2, वही आ गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल, सब कुछ वही। बॉन्ड पेयर कितने आपकी बार? बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन 3 लिंक है ऑक्सीजन से। लोन पेयर कितना आ गया बेटा? लोन पेयर 4 - 3 1 लोन पेयर इज देयर, ओनली 1 लोन पेयर। ये आ गया पॉइंट। ओके, फिर से वही पॉइंट देखो आपकी बात। नाउ दिस टाइम क्या बेटा? 3 हाइड्रोजन एटम्स है। अब 3 हाइड्रोजन एटम्स है तो 3 बॉन्ड बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? 4। sp3 हो तो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, बट व्हाट हैपेंस हियर ग्राउंड स्टेट में काम नहीं चलेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखनी पड़ेगी, तब जाकर काम चलेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पर? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जितने बॉन्ड पेयर्स हैं, जितने हाइड्रोजन एटम्स, जितने सराउंडिंग एटम लिंक होंगे सेंट्रल एटम से, उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए आपको यहाँ पर। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो मीन एक्साइटेड स्टेट में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी इसकी। नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस में थी? ग्राउंड स्टेट में थी। नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। दिस इज इन ग्राउंड स्टेट। नाउ एक्साइटेड स्टेट में लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p कितना हो जाएंगे? ये देखो 2p कितने हो जाएंगे बेटा? ये देखो यहाँ पर दिस वन 2 आ गए, ठीक है। यस, व्हाट हैपेंस? हाइब्रिडाइजेशन यही बनेगी, यस, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन यही बनेगी। बट एक्साइटेड स्टेट में कैसे जा सकती है? 2p का 4 है ऑलरेडी, फिर तो d में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन वहां नहीं जाएगी, ग्राउंड स्टेट में काम चलेगा यहाँ भी। यस, नो नीड टू राइट दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट बेटा, ग्राउंड स्टेट में काम चलेगा यहाँ पर, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐसा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना बेटा। 1 हाइड्रोजन एटम इज सच दैट इट हैज नो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर।
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे, ठीक है ना। बट एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसा है आपकी बार जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H पॉजिटिव है वो, ठीक है। तो इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दिस केस बेटा, एक जो 2px2 था वो यूज हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में, दिस वन, ये हाइड्रोजन एटम, दिस इज द पॉइंट। तो ये शेप किसकी बन गई बेटा, हाइड्रोनियम की शेप हो गई। दिस इज द शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, दिस इज द शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, ग्राउंड स्टेट में ही चलेगा काम यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं बेटा हम NH3। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक बेटा। अच्छा, शेप कैसी आ गई, पिरामिडल। शेप का नेम आपको लिखना बेटा, शेप इज पिरामिडल। पिछले केस में शेप कैसी थी, वाटर की कैसी शेप थी, बेंट शेप थी, वी शेप थी। नोट करना वहां पर, आप पॉइंट रहेगा लिखना बेंट शेप और वी शेप, ठीक है ना, वही सेम बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर शेप क्या आ गई बेटा, पिरामिडल शेप हो गई इसकी। नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक हियर बेटा। थर्ड एग्जांपल NH3 बेटा, देखिए इसको, NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है बेटा, NH3। वही सारे पॉइंट करने हैं आपको। नाइट्रोजन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 3 बॉन्ड पेयर्स है, जो क्या नाम 3 एटम्स है, मोनोवैलेंट एटम्स लिंक टू दिस, 8/2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी यहाँ पे बेटा। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। अब देखिए सेम वही पॉइंट, कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp3 मीन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट हियर बेटा। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा बेटा, 3 बॉन्ड पेयर से एक लोन पेयर, ठीक है ना। एक लोन पेयर आएगा यहाँ पर और 3 बॉन्ड पेयर आएंगे बेटा। यहाँ पर सेंटर में क्या लेके आऊंगा मैं, सेंटर में नाइट्रोजन लेके आ रहा हूँ, बाकी सारा सेम है। दिस इज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया बेटा, और इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दिया आपने ये। ओके, नाउ दिस टाइम 4 sp3 ये था बेटा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ये लोन पेयर। देखो यहाँ से आपको पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखते ही, 1 2 3, दिस वन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसका मतलब ये, ठीक है ना। कितना होगा टोटल, 4, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, हाफ फिड ऑर्बिटल आ गए यहाँ पर। ओके, शेप अगेन क्या है, पिरामिडल है। NH3 की शेप क्या बेटा, पिरामिडल शेप रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव देखिए, NH4 1 पॉजिटिव चार्ज, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के बेटा, प्लस टोटल कितने आ गए आपके पास, मोनोवैलेंट एटम 4 -1 चार्ज है, इसके ऊपर माइनस सी की जगह पुट कर दिया। अगेन 8/2 आएगा, 9 -1 8/2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड पेयर्स कितने आपके पास, 4, लोन पेयर्स 0, लोन पेयर 0 आ गए बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है बेटा। अब की बार क्या हुआ देखो, NH4 पॉजिटिव, अगेन व्हाट हैपेंस बेटा, एक जो हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर आता है बेटा, और सेंट्रल एटम पर क्यों आया, इसका मतलब इस बॉन्ड में जो फोर्थ बॉन्ड बनाया गया है यहाँ पर बेटा, इस बॉन्ड के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी यहाँ पर भी। ओके, बट ये जो फोर्थ हाइड्रोजन एटम है, दिस फोर्थ हाइड्रोजन एटम बेटा, इसका अपना कोई इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ यहाँ पर, H पॉजिटिव था ये एक्चुअल प्रैक्टिस में, दिस। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हो गए हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन के यूज हुए हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अगेन क्या होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसके ऊपर NH4 पॉजिटिव। शेप कैसे आएगी, शेप टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, और शेप भी कैसी होगी बेटा, यहाँ टेट्राहेड्रल। दिस इज द शेप ऑफ अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन है जो ये, ठीक है। इसकी शेप आ गई बेटा टेट्राहेड्रल, दिस इज द शेप। नाउ बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल, अगर ध्यान से करोगे तो कुछ भी नहीं, अपने आप बनता जाएगा। फिफ्थ इज NH2 1 नेगेटिव, फिफ्थ कंपाउंड आई एम गोइंग टू टेक बेटा NH2 1 नेगेटिव चार्ज। देखो कैलकुलेशन करो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे, 1/2 नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिंक टू दिस, और बेटा आपकी बार +1। अब ये -1 चार्ज है, मीन एनायन, ए मीन एनायन, एनायन पर जितना चार्ज है यहाँ पुट करना है, +1 हो गया। उतना ही जितना एनायन पर नेगेटिव चार्ज है उतना यहाँ पर ऐड कर देना, मतलब इसकी जगह ए की जगह पुट करेंगे, सी की वैल्यू 0 हो गई,
प्लस ए है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ये होगा कितना आ गया बेटा 5 + 2 7 + 1 8/2 अगेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बॉन्ड पेयर्स 2 सेंटर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर और वी कैन से कितने मोनोवैलेंट और वी कैन से कितने एटम्स लिंक डायरेक्टली, मोनोवैलेंट हो चाहे बाइवैलेंट हो कोई भी हो, चाहे सेंट्रल एटम से जितने भी एटम्स डायरेक्टली लिंक होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ध्यान रखना। चाहे ये एटम्स जो लिंक है सेंट्रल एटम से ये मोनोवैलेंट हो सकते हैं, डाइवैलेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड किया पॉइंट बेटा। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए आपके पास, बॉन्ड पेयर्स आ गए आपके पास बेटा, लोन पेयर्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोन पेयर आ गए बेटा, 2 लोन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम NH2 नेगेटिव कर रहे हैं हम यहाँ पर, NH2 नेगेटिव कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा sp3 कर लोगे, अब इसकी लिखने की जरूरत नहीं, मैंने समझाया था बस आपको, अब फटाफट करते जाओ, सीधा रिप्रेजेंट करना है। 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम आ गया बेटा, दिस 2 बॉन्ड पेयर्स हैं 2 लोन पेयर्स, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 ही लोन पेयर्स हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो टेट्राहेड्रल में ये आपने दिखा दिया बेटा, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर मीन हाइड्रोजन के साथ जाएंगे, 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर दिखा दिया आपने दिस वन, ओके ये लोन पेयर दिखा दिया, ये दिखाएंगे ना, ये इलेक्ट्रोफिल होगा बेटा, ठीक है। सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को। चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज बेटा। शेप कैसी आ गई, वी शेप और बेंड शेप, शेप इज वी शेप और बेंड शेप, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की थी, H2O की थी, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था जो वी शेप और वी कैन से बेंड शेप, याद है बेटा, ओके ना। तो देखिए बेटा अब नेक्स्ट कंपाउंड कर रहे हैं हम, कंपाउंड नंबर 7 CH3 नेगेटिव, ठीक है। अब CH3 नेगेटिव, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 + 3 मोनोवैलेंट एटम आ गए +1 बेटा, ठीक है। कितना आ गया 7 + 1 8/2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योमेट्री sp3 और बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वही ज्योमेट्री सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितने 4 - 3 1 लोन पेयर, सेम चल रहा है अभी तक। कार्बन सेंट्रल एटम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर दिया हमने, 3 आ गई है बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, और 1 लोन पेयर दिस वन। चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास, नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ओके ये आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। तो शेप कैसे आ गई, पिरामिडल शेप हो गई, शेप इज पिरामिडल, तो ध्यान रखना इसको बेटा, यहाँ पर शेप इज पिरामिडल, पिरामिडल शेप रहेगी यहाँ पर इसकी। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नंबर 6, देखो CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखो कैलकुलेट करते हैं बेटा, 1/2 इंटू तो क्या आ गया बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 + 3 -1, क्योंकि अब की बार क्या बेटा +1 चार्ज है इसके ऊपर, तो -C की जगह पुट करेंगे, कितना आ गया बेटा, दिस बिकम्स 4 + 3 7 - 1 6/2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी बेटा sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 बन गई बेटा। अब की बार ज्योमेट्री क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो बेटा ज्योमेट्री क्या होती है, इन दैट केस ज्योमेट्री इज बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस इज द ज्योमेट्री बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर्स देखो, अब लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर भी 3 3 - 3 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। अब इसकी हम बेटा ड्रॉ करते हैं शेप अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, देखिए क्या बनेगी, व्हाट इज द शेप अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या शेप होगी, ध्यान से देखो बेटा इसकी। कार्बन सेंट्रल एटम sp3 अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो 2 और 1 3 होगा ना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, मीन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा यहाँ पर आपके, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज द कार्बन सेंट्रल एटम है यहाँ पर, दिस एंड दिस, ये आ गया बेटा, वो एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री पर ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ज्योमेट्री होती है बेटा।
अब इसके अलोंग हम बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन देखिए, दिस इज सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अंडरस्टैंड किया? पॉइंट याद है बेटा इनके अलोंग, ठीक है। नाउ अब बेटा सी हेयर, सेंटर में क्या है? कार्बन एटम है। दिस इज द कार्बन एटम एट द सेंट्रल पॉइंट। दिस इज कार्बन एटम बेटा, ये कार्बन आ गया। These are the different hybrid orbitals. sp2 hybrid orbitals है बेटा ये। How many bond pairs are there? 3 bond pairs है। mean 3 bond pairs है, 3 हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आएगा, दिस हाइड्रोजन s ऑर्बिटल आएगा स्फेरिकल इन शेप बेटा। दिस वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए बेटा इनके? 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स आ गए बेटा। एंड 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर दिखा देंगे इसके ऊपर। तो शेप कैसी बन गई? व्हाट इज शेप? जो बेटा ज्योमेट्री थी वही शेप होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। दिस इज द शेप बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो गई इस मॉलिक्यूल की। ये था 6th कंपाउंड था बेटा हमारा, 6th कंपाउंड था। दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। ये आगे बेटा शेप भी यही, ज्योमेट्री भी यही, दोनों सेम आएंगे इसके। नाउ 8th कंपाउंड पर चलते हैं बेटा, CH4। CH4 कंपाउंड नंबर 8, CH4। CH4 कंपाउंड नंबर 8 बेटा, मिथेन। क्या है ये? मिथेन है बेटा ये। अब देखो बेटा इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं बेटा। यहाँ भी कार्बन सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 आ गए, कोई चार्ज नहीं है, ये 0 हो गया यहाँ पर। 4 + 4 8 हो गया बेटा। 8/2 कितना आ गया बेटा? 4 आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री क्या बन गई बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए टेट्राहेड्रल होती है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? 4 के लिए sp3 बन गए बेटा। दिस इज sp3। और भाई ये आ गई ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई बेटा आपकी, दिस वन। ओके, नाउ बॉन्ड पेयर्स 4, लोन पेयर्स 4 - 4, 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। देखो ड्रॉ करो, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, 4 हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे यहाँ पर। कितने आएंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखो, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, दिस वन। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4। These are the 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए बेटा। सेंटर में कार्बन एटम है, दिस इज कार्बन एट द सेंट्रल पॉइंट। ये कार्बन आ गया बेटा। नाउ बॉन्ड पेयर्स 4 है और चारों को चारों क्या? हाइड्रोजन का क्या आएगा? 1s1 ही आएगा। दिस इज 1s1 मीन s ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बेटा। एंड दीज आर दी बॉन्ड पेयर्स। ये बॉन्ड पेयर आ गए, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। शेप कैसी होगी? शेप भी वही, तो ज्योमेट्री थी वही शेप, टेट्राहेड्रल। मीन शेप चेंज तभी होती है जब लोन पेयर आ जाए, अदरवाइज तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होती है बेटा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 9, BF3। कंपाउंड नंबर 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, BF3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे। इसमें कितने आएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर? देखिए, बोरॉन सेंट्रल एटम भाई, एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन क्या होता है? 5 2 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, प्लस 3 इससे बेटा मोनोवैलेंट एटम लिंक है। 3 + 3 कितना हो गया? 6/2, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2, क्योंकि एक s में जाएगा तो 2 p में जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा ज्योमेट्री आ गई ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। दिस इज द ज्योमेट्री बेटा। नाउ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, सेंट्रल एटम से जो लिंक है डायरेक्टली। और लोन पेयर कितने आ गए बेटा? यहाँ पर C है लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर भी 3, 3 - 3 0 लोन पेयर्स, ठीक है। नाउ ड्रॉ इट्स शेप। शेप ड्रॉ करेंगे बेटा, कैसी शेप आएगी देखिए ध्यान से।
कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप आती है, ध्यान रखना। ट्रायंगुलर। अब की बार एक और पॉइंट आ गया, फ्लोरीन है। फ्लोरीन सराउंडिंग एटम जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या आएगा बेटा? पहले तो मैं इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर दिस बोरोन सेंट्रल एटम आ गया बेटा, यहाँ पर दिस वन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए कितने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो 120 के एंगल पर ये होगी। ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट होगी बेटा ये, दीज आर दी sp2 hybridized orbitals of this बोरोन। बोरोन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आगे बेटा ये। नाउ अब एक पॉइंट, फ्लोरीन है जो यहाँ पर BF3 में, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2p कितना होगा बेटा 5। देखो यहाँ पर कौन सा पी ऑर्बिटल यहाँ पर इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 1, 2px 2py 2pz, मीन z ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड z ऑर्बिटल ही बनाता है बेटा, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में z ऑर्बिटल आएगा। फ्लोरीन का कौन सा आएगा, z ऑर्बिटल आएगा फ्लोरीन का, ये देखो इसका z ऑर्बिटल बनाएंगे। z ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप, z ऑर्बिटल जो होते हैं दीज आर डम्बल इन शेप, ये ओवरलैपिंग करवा दी बेटा z ऑर्बिटल्स की, दिस वन, ओके। यहाँ भी z ऑर्बिटल्स डम्बल इन शेप ओवरलैपिंग करेगा, ये हो गया। यहाँ भी z ऑर्बिटल्स डम्बल इन शेप बेटा ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ये z ऑर्बिटल्स किसके आगे, फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन का है, ये भी फ्लोरीन का है, ये भी फ्लोरीन का है, दिस इज आल्सो फॉर फ्लोरीन, ठीक है। अब देख टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट करो बेटा, एक इसमें है z में और एक एक इसमें आ जाएगा बेटा। बोरोन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, 1 2 3 आएंगे, या फिर टोटल समझो बॉन्ड पेयर 3 है, सीधी सी बात है 3 बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3, पजल होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या बेटा, सेंट्रल एटम इज बोरोन, दिस इज बोरोन इज सेंट्रल एटम, ओके। शेप कैसी हुई, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप वही है, ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस इज द शेप बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये शेप आ जाएगी बेटा यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वही पॉइंट। नाउ SF4 में देखो, SF4 कंपाउंड नंबर 10, SF4 देखिए बेटा ध्यान से, SF4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे। सल्फर बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम आ गए, 10 हो गया बेटा, 10/2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d आ गई बेटा हाइब्रिडाइजेशन, एंड ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर, सॉरी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या आ गई बेटा 5 के लिए ट्राई एंड बाय, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री आ गई। बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेक करो, बॉन्ड पेयर 4 आ गए बेटा यहाँ पर, 4 बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर आ गया बेटा, 1 लोन पेयर। फ्लोरीन का वही फिर से देखो, pz आएगा बेटा, pz विल पार्टिसिपेट हियर इन ओवरलैपिंग, ठीक है। सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करो, ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्राई एंड बाय में आपको डिवाइड करना बेटा इसको, दिस इज बन गई ट्रायगोनल एंड दिस इज बाय पिरामिडल। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ भाई, नहीं तो पी ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोरीन के, ध्यान से देखिए, ठीक है। दिस थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, फिर अब ये नीचे वाला कट जाएगा, यही करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा छोटा बना देते हैं। देखिए सल्फर सेंट्रल एटम, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करो अलोंग दिस बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, ये आ गए बेटा इन द प्लेन, ठीक है ना। नाउ अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक है। दीज आर द
ये जो आपने ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर दी है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए बेटा। अब आएगा फ्लोरीन। अच्छा, लोन पेयर कितने बेटा? देयर इज 1 लोन पेयर। लोन पेयर को यहाँ दिखा दिया हमने, सपोज ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ लोन पेयर आ गया बेटा, दिस इज लोन पेयर। ओके, नाउ बोन पेयर प्रेजेंट करने हैं। बोन पेयर्स में क्या आएगा बेटा? फ्लोरीन आएगा। तो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। पी ऑर्बिटल देखो, पी ऑर्बिटल 1 2 3 4, यहाँ पर पी ऑर्बिटल आएंगे बेटा बोन पेयर की फॉर्म में। तो पी ऑर्बिटल डबल इन शेप, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि पी ऑर्बिटल को हम ड्रॉ कर पाए। पी ऑर्बिटल डबल इन शेप देखिए, this p orbital of fluorine, this is p orbital of fluorine, this is p orbital of fluorine, this is यहाँ भी p orbital of fluorine। ठीक है, ये फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल आ गए बेटा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब बोन पेयर्स कितने हैं? 4 बोन पेयर्स थे ना, 1 2 3 एंड 4, दीज आर द 4 बोन पेयर्स आ गए बेटा। शेप क्या? वही शेप सीसो, दिस एंड दिस, ये आ गई शेप इज सीसो बेटा। शेप क्या है? वही सीसो। मीन वेस्पर थ्योरी अगर आती है तो आप इसके अकॉर्डिंग कोई हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेस्पर थ्योरी नहीं आती तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो पहले VSC-PR के अकॉर्डिंग शेप प्रेडिक्ट करना सीखो, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पर चलेंगे, आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, नाउ यहाँ तक हमारे कंपाउंड SF4 तक हो गए हैं बेटा, SF4 तक हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं बेटा, अब हम नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखते हैं। शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कंपाउंड नंबर 11, शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बेटा इथेन की शेप हमें ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से देखो। इथेन मॉलिक्यूल की शेप, कंपाउंड नंबर 11 C2H6 इथेन, दिस इज इथेन बेटा, C2H6। अब शेप ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा ट्रिकी वे से चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बेटा कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन एटम्स, थोड़ा सा देखना 2 कार्बन एटम। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, अगर 2 कार्बन टोटल हाइड्रोजन 6 है तो एक कार्बन के लिए कितने आ गए बेटा? 3 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन एटम बेटा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 बॉन्ड बन गया, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ से इस टाइप से आपको बेटा थोड़ा आइडिया लेना है। ये हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, इस टाइप की शेप बनेगी इसकी इथेन की। ऐसे ड्रॉ करनी है। तो कार्बन 1 2 3 4 कितने सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बेटा। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ध्यान रखना बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम सिग्मा बॉन्ड बनाता है उतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उसके ध्यान रखना बेटा। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, मीन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आएंगे? यहाँ पर 4 है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, मीन आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है, इसकी पता चल गया आपको। ठीक है ना। कार्बन, अब देखो दिस इज कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा कार्बन का? 6 होता है। राइट डाउन इज इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2, ये आ गया 1s2 2p2, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स, px py pz, ये खाली हो गया बेटा। नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन ग्राउंड स्टेट। हमें क्या चाहिए बेटा? सी हियर, कार्बन टेट्रावैलेंट है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 4 हाफ फेल ऑर्बिटल की जरूरत है इसको। बट सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 4 हाफ फेल ऑर्बिटल चाहिए, यहाँ तो 2 हाफ फेल ऑर्बिटल है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन किसमें थी? ग्राउंड स्टेट में थी बेटा। नाउ राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन इन एक्साइटेड स्टेट। क्या जाएगा बेटा? देखिए 1s2 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में जाएगा,
2s में 1 रह गया बेटा, ठीक है, 2s में 1 रह गया, और 2p में कितना हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो गया तो 2p 3 हो गया। अब ड्रॉ करो, देखो 2s 1, ये 2p 1 2 3। अब देखो बन गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मीन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई बेटा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब शेप ड्रॉ करेंगे बेटा, सेम वैसे ही ड्रॉ करेंगे आप, ओके। दिस इज द, थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिड, तो हर एक कार्बन एटम क्या रहेगा, ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, दिस वन। इसी तरह सेकंड कार्बन बेटा, दिस इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी इसके लिए भी यहाँ पर, दिस वन। बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना, बाकी के लिए क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे बेटा, दिस वन, ओके। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दिस इज वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, and this is beta fourth hybrid orbital of this carbon. Similarly, this is hybrid orbital जो overlapping कर गया, this second, ये third, and this is fourth hybrid orbital बेटा, फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हर एक कार्बन के पास 3 3 हाइड्रोजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं हमारे पास, 4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, ठीक है ना। और 4 के 4 बोन पेयर हैं हर एक कार्बन एटम के, 1 2 3 4, क्योंकि बोन पेयर क्यों बोल रहा हूँ मैं 4 बोन पेयर, क्योंकि बेटा सी है बेटा, सारे सिग्मा बॉन्ड बने, सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या नाम, एक कार्बन में यूज होगा बेटा, ओके। तो 3 हाइड्रोजन आएंगे हर एक कार्बन के साथ, 1 2 3। सिमिलरली है 1 2 3, ये हाइड्रोजन एटम्स रिप्रेजेंट कर दिया हमने। क्यों, एस ऑर्बिटल आएगा बेटा हाइड्रोजन का, एस ऑर्बिटल आएगा तो बेटा व्हाट हैपेंस, स्फेरिकल इन शेप होता है हाइड्रोजन, दिस इज। अब इनके बेटा आप इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट कर दो, बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना, सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, सेकेंड हो गया, इसका थर्ड हो गया, इसका फोर्थ हो गया, इसी तरह इसका 1 2 3 4, हर एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब दिस इज C2H6, शेप आगे बेटा C2H6 की है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आप ध्यान से ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। शेप ऑफ C2H6 इथेन। नाउ नेक्स्ट शेप ऑफ C2H4 बेटा, C2H4 की शेप, कंपाउंड नंबर 12 C2H4, मॉलिक्यूल इज इथीन, इथीन हो गया बेटा। इथीन में क्या होता है, हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आपके पास, 2 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है हर एक कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन एटम है। तो देखो फिर ध्यान से, 2 कार्बन बना लिया आपने, 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 जाएंगे दोनों के पास, तो टोटल 4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसको मिल गया। हाइड्रोजन एटम्स आपने बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ कार्बन टेट्रामेंट होता था, इसका मतलब ईच कार्बन एटम फॉर्म डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड। अब देखो बेटा यहाँ पर इसका मतलब क्या, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, इस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, दिस इज सिग्मा, दिस इज साइन। एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 3 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। एक p ऑर्बिटल क्या रहेगा यहाँ पर बेटा, 1p ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड, 1p ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड बेटा, दीज आर, देखो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 and this is unhybridized p orbital, ये वाला है जो this बेटा, this is unhybridized p orbital, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital में px या py कंसीडर करना आपको, ध्यान रखना, क्योंकि pz तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital है जो बेटा, दिस इज यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, यूज्ड इन पाई बॉन्ड
फॉर्मेशन, दिस इज यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, ध्यान रखना है। अब मीन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता, ध्यान रखना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान रखना, आप हमेशा पॉइंट माइंड में रखना है। ओके नाउ अब बेटा ड्रॉ करेंगे टोटल कितने, अब की बार हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक p ऑर्बिटल है जो दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। देखिए फिर शेप ड्रॉ करो, इसके लिए भी कैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं। दिस इज कार्बन, एक कार्बन के लिए sp3 क्या नाम sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया ना, यस। दूसरा कार्बन एटम भी ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया दिस। एक एक p ऑर्बिटल है, एक एक p ऑर्बिटल इनका दिस अलोंग दिस p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहाँ पर आएगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के लिए आ गया, ठीक है ना। मीन यहाँ पर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। कभी आप पजल हो जाओ, सोचो कि ये तो बेटा ये आ जाए कि दिस इज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, नो ऐसा केस नहीं है। ये तो p ऑर्बिटल के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है ना। यहाँ पर p ऑर्बिटल आएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आएगा, ठीक है ना। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया बेटा। दोनों कार्बन एटम के आ गए। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या आएंगे, हाइड्रोजन एटम्स। कितने, एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन एटम मिले हैं, 1 हाइड्रोजन एटम, सेकंड हाइड्रोजन एटम, इसका 1 हाइड्रोजन एटम, इसका सेकंड हाइड्रोजन एटम, ये आ गया बेटा। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल के दोनों लोब इक्वल होते हैं, ये डिफरेंस था देखो यहाँ पर। अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है इसके दोनों लोब इक्वल होंगे, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक बिगर लोब होता है, दूसरा स्मॉलर लोब होता है, ध्यान रखना यहाँ पर आप। ओके नाउ तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। बेटा यहाँ पर ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इसके बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन से आएगा, एक कार्बन एटम से आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए। यहाँ पर भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखो p ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, वन इज दिस अनदर इज दिस, अपोजिट स्पिन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा बेटा, अपोजिट स्पिन के साथ जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों को, अपोजिट स्पिन के साथ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ओवरलैपिंग होगी बेटा यहाँ पर, दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है बेटा, आइदर फ्रॉम अबव द प्लेन और फ्रॉम बिलो द प्लेन। दिस इज, ये भी π/2 50-50% चांसेस है, इलेक्ट्रॉन्स में भी इन अपर लोब और लोअर लोब्स बेटा। दिस इज π/2 कितना हो गया पाई, एक ये सिग्मा बॉन्ड आ गया यहाँ पर, दिस इज π/2 पाई हो गया, सिग्मा एंड पाई, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ये आ गया इसके बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड, इसके 2 सिग्मा बॉन्ड, इसके हाइड्रोजन के साथ लिंक हो गए। दिस इज द शेप ऑफ किसके बेटा, इथीन मॉलिक्यूल की आ गई C2H4 की शेप आ गई है। बिल्कुल ईजी है, पजल होने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान से करोगे तो सब कुछ ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। ओके नाउ लास्ट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं बेटा C2H2, कंपाउंड नंबर 13, C2H2 इथाइन। दिस इज इथाइन कार्बन अगेन, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम नंबर 6, ये हो गया बेटा। पहले यहाँ पर देखो C2H2, अपने आप आपको पता चल जाएगा फिर क्या आपको करना है इसमें बेटा, ठीक है। 2 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स बेटा, 2 कार्बन एटम, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन बेटा, एक एक हाइड्रोजन मिला दोनों को अब की बार बेटा, 1 हाइड्रोजन टू दिस, अनदर हाइड्रोजन एटम टू दिस, ठीक है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो मतलब एक एक बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर सेंटर में कितने बॉन्ड बनेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। इन 3 बॉन्ड्स में से जो सेंटर वाला बॉन्ड होगा दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला भी पाई, नीचे वाला भी पाई, ठीक है ना। ये होगा मीन सिग्मा बॉन्ड कितने बने, एक कार्बन के, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना। 1 and 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे आपकी बात, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में ये आ गया बेटा, दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा, ये आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया बेटा। sp हाइब्रिडाइजेशन तो शेप लीनियर होती है, शेप कैसी होती है, लीनियर शेप होती है बेटा। और अब की बार ये दोनों के दोनों क्या आ गए, दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, सिंपल बिल्कुल। ओके ड्रॉ करते हैं, इसके लिए भी फिर से शेप ड्रॉ करते हैं। देखिए हाउ वी कैन ड्रॉ इट्स शेप। देखिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp।
ठीक है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन sp है। शेप ड्रॉ करते हैं बेटा, दिस कार्बन, वन कार्बन एटम, दिस इज अनदर कार्बन एटम बेटा। ओके, एक एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा, मीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लीनियर अरेंजमेंट होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट लीनियर होगी यहाँ पर बेटा, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे लीनियरली आएंगे बेटा, दिस, ये कार्बन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, इस कार्बन का एटम का ये सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। सिमिलरली इस ये वाला जो कार्बन है इसका एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, और ये इसका बेटा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। नाउ लीनियरली अरेंज हो गए। अब देखिए, एक px दूसरा py, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे, ये px ये py, विच आर यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आप इजीली आप ड्रॉ कर पाएं, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर पाएं। ओके, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये px आ गया, तो इसका px ये जाएगा बेटा, दिस इसका px ये जाएगा बेटा, दिस वन। ओके, सिमिलरली ये py बेटा, इसका ये py जाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है, दिस वन। अब देखो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, दिस वन px के साथ, ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है बेटा, बॉन्डिंग जहाँ से पॉसिबल है। एंड बेटा py के साथ आएगा, ये हम px ले लेते हैं, ये py है, px ये py है, तो ये भी py है बेटा, ठीक है। दिस वन x के साथ, y के साथ, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, दिस वन इसके नीचे से जाएगा तो यहाँ छोड़ देते हैं इधर से, इन दिस वे, दिस। तो 50-50% चांसेस बेटा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया, दिस वन, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, ये हाइड्रोजन ये इनके बॉन्ड पेयर आपने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। नाउ देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, हर एक कार्बन के 2 बॉन्ड बने, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट में टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, π/2 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 π/2। अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो इसका कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज है कि इलेक्ट्रॉन है इनमें भी, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज था इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दिस वन, इसका क्लॉकवाइज तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन। ओके, सो दिस इज बेटा शेप ऑफ C2H2 मॉलिक्यूल, इथाइल लीनियर शेप है ये। कैसी शेप होती है इसकी, लीनियर और सिलिंड्रिकल शेप होती है। क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिलिंड्रिकल आ गए बेटा, यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट है, सिलिंड्रिकल शेप हो जाती है इसकी, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल हो गई। ओके, क्योंकि एक सिलेंडर टाइप में होगा। अब इसको अब हम इसको इसके साथ मिला दें, ऐसे इसको इसके साथ मिला दें, ऐसा एक सिलेंडर टाइप में आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, 2 सिलेंडर टाइप में दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक्स अ लॉट।